आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 की संस्कृत पद्य खंड के अंतर्गत आज का पाठ का शीर्षक है शांति सौख्यम। तो अर्थ समझिएगा, क्षमा का सुख। यहाँ पर दिया हुआ है सहनशीलता का सुख। और पाठ का उपजीव्य क्या है, अर्थात यह पाठ कहाँ से लिया गया है, ये सब समझते हैं। यह पाठ भी महाभारत से लिया गया है और रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अब इसका परिचय हम देखेंगे तो कुछ हिंदी में इस तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा। यह पाठ श्री व्यास रचित महाभारत से लिया गया है। अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि व्यास ने ही दी थी। अब एक बढ़िया सा प्रश्न आपको मिल रहा है कि संजय को दिव्य दृष्टि किससे मिली, तो उन्हें दिव्य दृष्टि वेदव्यास से ही मिली हुई थी, जिससे सुदूर हो रहे अर्थात काफ़ी दूर पर चल रहे महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। प्रस्तुत पाठ में युद्ध के अंत में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश है। क्षमा द्वारा मनुष्य को जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है, यह सर्वोपरि गुण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके अंदर क्षमाशीलता है वही व्यक्ति महाभारत जैसे जीवन के युद्ध को जीत सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्षमा का तात्पर्य अर्थ सहनशीलता से है और धैर्य से है। तो आइए पढ़ते हैं। अब तो आपने समझ लिया होगा कि हर पद्यांश के वक्ता पितामह भीष्म हैं और श्रोता हैं युधिष्ठिर। इसलिए भले ही पितामह उवाच या युधिष्ठिर उवाच नहीं लिखा है, फिर भी परीक्षा में यदि ये प्रश्न बारीकी से बने कि शांति सौख्यम पाठ के श्रोता और वक्ता कौन हैं, तो आपको समझना चाहिए वक्ता हैं पितामह भीष्म और श्रोता हैं युधिष्ठिर। चलिए पढ़ा जाए। पद्यांश के बारे में बता दें। इसमें जितने भी पद्यांश हैं सब अनुष्टुप यानी कि श्लोक छंद में लिखे गए हैं। तो पढ़ते हैं, आप भी उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। यो दुर्लभ तरम प्राप्य मानुषम दुष्यते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत सखल वंचते सांत्वनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत समदुःख सुखो भूत्वा सा परत्र महीयते आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनं तितिक्षितः आकृष्टारं निर्दहते सुकृतं च तितिक्षितः सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृतो दुःखम मेह चामुत्र चाशनुते। अब इतने को हम देखेंगे, शब्दार्थ देखिएगा। यो दुर्लभ तरम का विच्छेद करेंगे तो बनेगा यह दुर्लभ तरम। यह माने जो व्यक्ति, दुर्लभ तरम अत्यंत दुर्लभ, प्राप्य पा करके मानुषम मानव जीवन को, ये मानुषम पद दो जगह जुड़ेगा, तो मानुषम यानी कि मानव जीवन को पा करके, तुष्यते द्वेष करता है। किससे द्वेष करता है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे मानुषम दुष्यते, मनुष्य से द्वेष करता हो। नरह व्यक्ति, धर्म अवमंता धर्म को न मानने वाला, कामात्मा अनेक इच्छाएं रखने वाला होता है, भवेत
होगा अर्थात जो इस प्रकार का होगा, सा वह निश्चित रूप में, वह व्यक्ति, सामान्य वह, खलु निश्चित रूप में, वंचते ठगा जाता है अर्थात उसे जीवन में हानि उठानी पड़ती है। तो शब्दार्थ लगभग पूरा हुआ होगा। ये छूटता है तो आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहले व्याकरण का तत्व बताएंगे, इसके बाद अनुवाद बताएंगे, जिससे कि समझना थोड़ा और आसान हो जाए। तो यो दुर्लभतरम में देखें, यह और दुर्लभतरम इन दोनों पदों में संधि की गई है, विसर्ग संधि हुई है। और दुर्लभतरम पद में तरप प्रत्यय है जो अधिक के अर्थ में लगता है। प्राप्य पद में लप प्रत्यय है, ये आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है। और मानुषम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का पद है। धर्म धन अवमंता, धर्मावमंता यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। काम आत्मा यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। और भवेत पद विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। यहाँ पर खलु जो शब्द है यह अव्यय पद है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। खलु पद किस प्रकार का पद है, तो यह एक अव्यय पद है जो निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। तो पहला पद्यांश है, इसलिए हम इसका संदर्भ भी जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारतम से संकलित है। इस महाकाव्य की रचना वेदव्यास ने की है और इसका संकलन हमारी पाठ्यपुस्तक में शांति सौख्यम नामक शीर्षक से किया गया है। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सहनशीलता के सुख को अर्थात लाभ को बताते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद समझिएगा। जो अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को पा करके दूसरे मनुष्यों से द्वेष रखता है, धर्म को नहीं मानता और जो अनंत इच्छाओं वाला होता है, वह निश्चित रूप में ठगा जाता है अर्थात उसे जीवन में धोखा खाना पड़ता है, अर्थात वह लाभ से वंचित हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा। जो अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन पा करके अन्य मनुष्यों से द्वेष करता है, यानी कि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन पा करके दूसरे मनुष्यों से द्वेष करता है, ईर्ष्या रखता है, धर्म को ना मानने वाला और अनंत इच्छाओं वाला होता है अर्थात लोभी होता है, वह निश्चित रूप में ठगा जाता है। अब अगले पद्यांश के शब्दार्थ को देखिए। सांत्वयन, सांत्वना देकर अर्थात समझा बुझाकर। अन्न प्रदानेन, अन्न आदि का दान करके। प्रियवादेन, प्रिय वचन बोल करके। च और अपि उत, और भी दूसरे प्रकार से। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक अव्यय आया है जो वैदिक अव्यय है। अब हम उसका अभी थोड़ी देर में व्याकरण की चर्चा में उल्लेख करेंगे, तो खूब ध्यान से इसको समझिएगा। चा धन अपि धन उत, और भी अन्य प्रकार से। सम दुख सुखा, दुख और सुख में समान भूत्वा रह करके। यहाँ पर एक पद जोड़ेंगे, कार्य करता है या जीवन जीता है। सह वह व्यक्ति परत्र परलोक में महीयते ऊंचा स्थान प्राप्त करता है अर्थात महान बनता है। आइए व्याकरण के तत्व समझते हैं। सांत्वेन धन अन्न प्रदानेन, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। अन्न प्रदानेन और प्रियवादेन पद में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। चा धन अपि, इतने में यड़ संधि की गई है। और अपि धन उत, यहाँ पर भी यड़ संधि की गई है, यानी कि दो दो यड़ संधियाँ यहाँ हुई हैं। और चा भी एक अव्यय है, अपि भी एक अव्यय है, और उत यह वैदिक काल से लिया गया, यानी कि वैदिक अव्यय पद है।
ये लौकिक संस्कृत में बहुत कम प्राप्त होता है। सम दुख सुखा, सुख और दुख में समान रहने वाला, तो सुख और दुख में समान रहने वाला सम दुख सुखा। यहाँ पर दुख और सुख में द्वंद्व समास हुआ है और समस्त पद में यानी कि पूरे पद में दुख सुखयो समाह यह स, यहाँ पर बहुब्रीहि समास बनता है। भूत्वा पद में कत्वा प्रत्यय है, यह आपके पाठ्यक्रम में है, पूछा जा सकता है। परत्र पद भी अव्यय पद है और महीयते पद नाम धातु से बनाया गया है, अर्थात ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। तो आइए देखते हैं इसका प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में मानव के श्रेष्ठ गुणों को परलोक प्राप्ति का साधन बताया गया है। अनुवाद देखिए। जो व्यक्ति दूसरों को समझा बुझा कर यानी सांत्वना दे करके, अन्न आदि का दान दे करके और प्रिय वचन दे बोल करके, अर्थात इसी प्रकार से अनेक अन्य मानव गुणों का पालन करते हुए सुख और दुख में समान रहकर जीवन जीता है, वह परलोक में महान स्थान प्राप्त करता है, अर्थात ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सांत्वना दे करके, अन्न आदि दे करके, प्रिय वचन बोल करके और भी अन्य प्रकार के मानवीय गुणों के आधार पर कार्य करके सुख और दुख में समान रहकर जीता है, वह परलोक में महान स्थान प्राप्त करता है, अर्थात ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अगले पद्यांश को समझिएगा और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पुस्तक में जो लिखा हुआ है उससे मैं अपने अनुवाद को मिलाता हूँ, तो मेरा अनुवाद टैली नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान से समझना है। वहाँ के शब्दार्थ और हमारे शब्दार्थ में कुछ कमी आएगी, अंतर आएगा, तो जो आपको उचित लगे आप उस हिसाब से समझें। आक्रोश्यमानः, क्रोध दिलाए जाने पर। आपकी पुस्तक वाला कहता है गाली दिए जाने पर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गाली शब्द का कोई भाव है। क्रोध दिलाए जाने पर न नहीं आक्रोशित, क्रोध करना चाहिए। मन्युः क्रोध एनम, इसको तितिक्षितः, सहनशील व्यक्ति का। आक्रोष्टारम, क्रोध दिलाए जाने वाले को निर्दहति, जला देता है। सुकृतम, कल्याण होता है। च, और तितिक्षितः, सहन करने वाले का। तो यहाँ पर तितिक्षिता शब्द जो है यह दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक में का चिन्ह लगा है और एक अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। हाँ, पहले इसका व्याकरण का तत्व समझ लीजिए। आक्रोश्यमाना, ध्यान दीजिएगा। आक्रोश्यमान पद आ उपसर्ग पूर्वक कृश धातु से मतुप प्रत्यय लगा करके बनाया गया है, तो इसलिए मतुप नहीं लगाया गया, यहाँ पे शानच प्रत्यय लगाया गया। आक्रोशमाना यानी क्रोध दिलाए जाने पर, तो थोड़ा सा आपके पाठ्यक्रम में है शानच प्रत्यय, तो उसे आप समझिएगा, पूछा जा सकता है। आक्रोशमाना, क्रोध दिलाए जाते हुए, अर्थात क्रोध दिलाए जाने पर। ना नहीं आक्रोशित, क्रोध करना चाहिए। आक्रोशित धनमन्यु, इतने में अनुनासिक संधि की गई है। यरो अनुनास की अनुनास को वह सूत्र लगा है। और मन्यु धन एनम, मन्यु धन एनम, यहाँ पर विसर्ग संधि लगी है। विसर्जनीय सह और सजसो रू लगा हुआ है। आक्रोष्टारम, क्रोध दिलाए जाने वाले को।
निर्दहति जला देता है। निर उपसर्ग पूर्वक दाह धातु और ये लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। सुकृतम पद एक अव्यय पद है। चा भी अव्यय पद है। अब आइए इसका हम अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सहनशीलता के महत्व को बताते हुए पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद। क्रोध दिलाए जाते हुए भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाने वाले को इस सहनशील व्यक्ति का क्रोध जला डालता है, अर्थात जिस क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, जीत लेता है, वही क्रोध उस व्यक्ति का नुकसान करता है, क्योंकि यह क्रोध वास्तव में उसी व्यक्ति का होता है। तो समझिएगा, थोड़ा सा बात घुमा कर कही गई है, दार्शनिकता यहाँ पर दिख रही है। क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस क्रोध दिलाने वाले का क्रोध, अर्थात उसका स्वयं का क्रोध दिलाने वाले को जला देता है, अर्थात उसकी बहुत बड़ी हानि करता है। और सहन करने वाले के लिए कल्याण होता है, अर्थात वही क्रोध उसके लिए कल्याणकारी होता है। बात समझिएगा, जो क्रोध करेगा या जो क्रोध दिलवाएगा उसी का नुकसान होना है। यहाँ ये बात कही गई है कि जो यदि हमें क्रोधित कर रहा है या गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो क्रोध की शुरुआत वही कर रहा है, क्रोध की उत्पत्ति का कारण वही है। और यदि हम सहनशील हो गए तो उसका ही बनाया गया क्रोध यदि हम सहन कर गए तो उसी व्यक्ति को जला देता है, अर्थात नुकसान करता है, उसी व्यक्ति की हानि होती है और सहन करने वाले का कल्याण होता है। एक बार फिर समझिएगा, क्रोध दिलाए जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस सहनशील व्यक्ति का क्रोध दिलाने वाले को जला डालता है, अर्थात वो क्रोध जिसने सहन किया है, जिसमें उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, वही क्रोध उस क्रोध दिलाने वाले को जला देता है और सहनशील व्यक्ति का कल्याण होता है। आइए अगले पद्यांश को देखते हैं। चौथा पद्यांश। सक्तस्य सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की बुद्धि चलती चंचल होती है, यानी कि चलती है। मोह जाल माया मोह के जाल को विवर्धिनी बढ़ाने वाली। मोह जाल आवृतः, मोह जाल में यानी कि माया मोह के जाल में आवृतः ढका हुआ यानी बधा हुआ व्यक्ति दुखम दुख को इह इस संसार में च और अमूत्र उस परलोक में च और अश्नुते प्राप्त करता है। तो शब्दार्थ हुआ पूरा और अब समझते हैं इसका व्याकरण का तत्व। सक्तस्य, यहाँ पे सक्तस्य पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और सज धातु में तौ प्रत्यय लगा करके सक्त पद बना हुआ है। तो सक्तस्य बुद्धि ही यानी कि बुद्धि चलती चंचल होती है। मोह जाल मोह के जाल को विवर्धिनी बढ़ाने वाली। तो मोह जाल में मोह का जाल यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है और उसको बढ़ाने वाली यह बुद्धि का विशेषण है। बुद्धि ही धन चलती, यहाँ पर विसर्ग संधि के साथ साथ श्चुत्व संधि की गई है। मोह जाल धन आवृता, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास है। दुखम धन इह, केवल पदों को जोड़ा गया है। इह पद यहाँ पर अव्यय पद है। चा ये भी अव्यय पद है और अमूत्र यहाँ पर भी अमूत्र ये भी अव्यय पद है। चा धन चा यहाँ पर अव्यय पद है और अश्नुते क्रियापद है, यानी कि प्राप्त करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में
सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की बुद्धि को समस्त सांसारिक दुखों का कारण बताया गया है। एक बार फिर समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में पितामह भीष्म माया मोह में उलझने वाले व्यक्ति की बुद्धि को अर्थात उसकी भटकी हुई भावना को संसार के समस्त दुखों का कारण बताया गया है। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। सांसारिकता में लिप्त रहने वाले व्यक्ति की माया मोह के जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि चंचल होती है। अर्थात वह यदि माया मोह में आसक्त हो गया, लोभ इत्यादि में आसक्त हो गया, तो उसकी बुद्धि भ्रमित जरूर होगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अनुवाद समझिएगा। सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की मोह के जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि चंचल हो जाती है, अर्थात होती है, और माया मोह के जाल से बंधा हुआ व्यक्ति इस लोक में और उस यानी कि परलोक में दुख प्राप्त करता है, अर्थात उसे न यहाँ सुख है न वहाँ सुख है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात। किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो कमेंट करें, समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।